नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके बिहाफ पर, और जो है जो बैंकिंग प्री का एग्जाम देंगे या यूपीएसआई हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट चांसेस से थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि आज हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। पाई चार्ट और लाइन ग्राफ, बार ग्राफ दोनों के फॉर्म में होगा, बट जो है थोड़ा सा क्वेश्चन का जो टेंडेंसी होगी, जो कहने का तरीका होगा, बड़ा मजेदार होगा। चलिए, मजेदार होगा तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये एग्जाम में आ चुके हैं, और उसी को थोड़ा सा हम रिलेट करके अलग से आप लोगों को रिलेट करा रहे हैं, यानी बता रहे हैं। चलिए ध्यान से पढ़िएगा। टोटल प्रोडक्शन ऑफ कितना, 1 लाख कार्स पर मंथ, मतलब 1 लाख कार का प्रोडक्शन उत्पादन होता है हर महीने। आप हुंडई की बात करेंगे, सुजुकी, ऑडी, फोर्ड, ये नाम लिखे गए, कंपनीज के नाम लिखेंगे जो एक महीने में कार का 1 लाख प्रोडक्शन होता है। उनमें किस कंपनी की कारों का प्रोडक्शन होता है, ये परसेंटेज में दिया है। यानी आप लोग कह दिया जाए भाई हुंडई कार का प्रोडक्शन कितना है, तो एक महीने में 1 लाख का 14%, यानी 14,000 प्रोडक्शन है। आप कहो ऑडी का प्रोडक्शन कितना है भाई, 23%, 1 लाख का 23%। ये बहुत आसान दे दिया गया, मतलब ये सबसे इजी दिया है। अब इजी दिया होने का मतलब ये हुआ कि आप लोग 1 लाख का 20%, 40% निकालना, बस जीरो ही तो बढ़ाना भाई, बस आसान हो गया। हाँ, यहां ध्यान देना, ये डेटा दिया इन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, सम डेटा मिसिंग, फाइंड देम, कैलकुलेटिंग अदर डेटा, मतलब हमें बताना है और अदर डेटा से रिलेट भी करना। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज सेलिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार। एक ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे ऑडी की हम बात करें, पेट्रोल और डीजल कार का क्या दिया, परसेंटेज दिया है। यानी ऑडी में एक महीने में जो भी कारें सेल हुई हैं भाई उसमें, और ये भी जो रेड कलर वाला पेट्रोल, यानी 40% पेट्रोल है, और डीजल की बात करेंगे 60% है। वेरी गुड। अच्छा, अगर हम फोर्ड की बात करेंगे तो रेड वाला दिया पेट्रोल, तो ये अंडरस्टूड है कि अगर पेट्रोल, देखो पेट्रोल का कॉलम कितना 55% है, यानी जो बचेगा 45% वो क्या होगा, डीजल होगा। ये थोड़ा सा माइंड में ध्यान समझना है कि हमें फोर्ड का दिया है, पेट्रोल दिया, डीजल का नहीं दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि डीजल की कारें बेची नहीं गई हैं, लेकिन वो मिसिंग के फॉर्म में है, ठीक है ना। वैसे फिएट की बात करो, डीजल का परसेंटेज दिया है कि डीजल की कारें कितने % सेल हुई हैं, जो भी प्रोडक्शन हुआ है वैसे। यानी एक दिया गया और एक आप लोगों को समझना है, क्योंकि अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे, डेटा अपने आप में 100% होगा, तो उनको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो बोल दें कि राम को कुल इनकम का 20% मिलता है, तो कुछ लोग कहेंगे सर राम को कुल इनकम का 20% मिलता है, यानी 80% नहीं मिलता है। और कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे कि 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 में 1 पार्ट किसको मिलता है, राम को मिलता, 4 पार्ट नहीं मिलता है। ऐसा भी कह सकते हैं। कुछ लोग रेशियो से कहेंगे, कुछ लोग परसेंटेज से कहेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं परसेंटेज से कहने वाले हैं, क्योंकि परसेंटेज भी टफ नहीं है, या डेसिमल्स में नहीं दिए हैं। यानी अगर 62.5 या डेसिमल्स के फॉर्म में दिए होते तो शायद आप लोग ऐसे करते। फिलहाल यहां आसानी सॉल्व कर लोगे। वेरी गुड। हमें लग रहा है और आप लोगों को भी लगना चाहिए कि जो डेटा दिया है वो समझ रहे हैं आप। वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, हुंडई और फिएट पेट्रोल कारों की बिक्री में क्या अंतर है। क्या दिक्कत है भाई, हुंडई की कितनी कारें हैं बिकी हैं और फिएट की कितनी कारें बिकी हैं, उसमें डिफरेंस। हुंडई की बात करो भाई, क्या है, 14% है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा बड़ा है। अच्छा, जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होना बार बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब हर बार मोबाइल में वो देखिएगा, उसके बाद जो है जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उसमें परसेंटेज देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है छोटा छोटा आप लोगों को दिखाई दे। ध्यान समझिएगा। हुंडई की बात करें, लिख दे रहे हैं 14% हुंडई का, मतलब 1 लाख कार में 14% हुंडई कार बनाई गई है, प्रोडक्शन हुई है। और फिएट की अगर हम बात करेंगे, फिएट कितनी बनाई गई, देखो 18% फिएट बनाई गई है। मतलब अब हमें पाई चार्ट से प्रोडक्शन पता चल रहा है, और यहां से क्या पता चल रहा है भाई, यहां से कि जो कारें एक महीने में बनाई गई हैं उसमें पेट्रोल और डीजल का कितना सेल कारें हैं, यहां से पता चल रहा है। निकाल लो भाई, अलग अलग निकालें। एक देखो, इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम परसेंटेज में ही सेल निकाल लेते हैं, फिर बाद में 1 लाख का निकाल लेंगे ना। जैसे आप लोग पता है कि इसी का पार्ट है, तो हम अलग अलग वैल्यू ना निकाल के पहले परसेंटेज में निकाल रहे हैं कि अंतर कितना है, बाद में वही परसेंटेज इसके इक्विवेलेंट होगा, जैसे आप लोग पहले कर चुके हो वही करने जा रहे हैं। देखो, तो हुंडई की बात करें, देखो हुंडई में कितना 14%। अच्छा, हुंडई है कहाँ, देखो हुंडई यहाँ है, ध्यान दीजिएगा। अगर तो भाई हम इसको इधर कर दें, इधर नहीं होगा, हुंडई ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को दिखाई, ये बीच में आ गया है ना, ये बीच में आ गया इसलिए हुंडई नहीं दिखा रहा। हुंडई बाकी कौन सा है, ये वाला है। ओहो,
गड़बड़ कर देंगे हम, चलो कोई बात नहीं, हम इसी पे आते भाई। हमें पता है ये वाला हुंडई है, ध्यान दीजिएगा, ये हुंडई है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना, थोड़ा सा किया 35%। लेकिन किसकी बात की रहे, डीजल, ग्रीन वाला डीजल है, रेड वाला पेट्रोल, रेड पेट्रोल ग्रीन डीजल, तो ग्रीन डीजल यानी डीजल कितना है 35%। लेकिन चाहिए क्या भाई, पेट्रोल। तो हुंडई की बात करेंगे 14% का, आप लोग पता है 35% डीजल है, यानी 65% क्या होगा, पेट्रोल होगा। तो 14 का 65% निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 14 पंचे 70, ध्यान दीजिएगा, और 14 छक 84, और 7 कितना हो 91 ना। तो 91 तो ये हुआ 91, और 2 जीरो यहाँ परसेंटेज लगाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि 9.1% हो जाएगा ना। समझ में आ रहा क्या कह रहे ना। तो या अभी ऐसे करो, ये परसेंटेज रहने दो, मतलब डबल परसेंटेज हम समझ रहे हैं, यहाँ लगा है। तो 14 पंचे 70, 14 छक 84 ना, और 7 ना, यानी 910 और डबल परसेंटेज यहाँ ऐसे लिख देते, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा फिएट की बात करेंगे भाई, फिएट 18%, और फिएट कहाँ है, फिएट ये है 20%। ये डीजल की बात की जा रही है, लेकिन हमें पेट्रोल की बात करना है। यानी 20% अगर फिएट डीजल कारें बेची गई हैं, यानी 80% पेट्रोल बेची गई हैं। तो 18 का 80% निकाल लोगे तो 18 8 100 कितना हुआ, 18 8 144 हुआ, 144। बताओ कोई कंफ्यूजन है, 18 8 144 हो गया। अब आप लोग कंफर्म हुआ, ध्यान दीजिएगा, 144 यानी 1400 इतना, ये मतलब हमने 18 का 80% निकाले, पूरा मल्टीप्लाई किया, 2% अभी लगा के बगल रखा है ना। अब इनका डिफरेंस से घटा दो भाई, देखो यहाँ पे 0 हुआ, 4 में से 1 गया 3 हुआ, ध्यान दीजिएगा 3 हुआ, और यहाँ 14 में से 9 गया 5, यानी 5300%। इसी का 1 लाख का निकालना है। तो आप लोग बताओ 530 और परसेंट का मतलब 100, एक और परसेंट का मतलब 100, मतलब 2% नीचे है, और बाकी 1 लाख है ना। तो 1 लाख मतलब 5 जीरो में 4 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, 5300 आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ गया, कुछ लोग ऐसे करेंगे, 1 लाख का 14% निकाल लेंगे, 14,000, 14,000 हो गया, यानी 14,000 हुंडई कारें एक महीने में प्रोड्यूस हुई हैं, बनाई गई हैं। और 14,000 का हमें पता है, हुंडई की बात करेंगे 35% अगर डीजल कारें हैं तो 65% बेची गई हैं। तो 14,000 का 65% निकालो तो 9100, मतलब 9,000, इसी को लिख दे रहे हैं, 9,100 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बोल दिया जाए 1 लाख का 18% कितना हुआ, 18,000 हुआ, और 18,000 का 80%, 18 8 144, यानी 14,400। तो 14,400 में से 9,100 घटा दोगे तो भी 5,300 आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो चाहे परसेंटेज में करो चाहे वैल्यू में करो, बस भावनाएं समझना है, डेटा समझना है, बिल्कुल सही हो गई। कौन सी कंपनी, ध्यान दीजिए भाई क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को रिलेट करिए। कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पेट्रोल कारें बेचती हैं, क्या वैल्यू पूछा जा रहा है। बस हमें अब ये बताना है कौन सी कारें बेचती है, मतलब परसेंटेज में ही अगर ज्यादा होगा तो भी बता सकते हो भाई। देखो पेट्रोल की बात करेंगे, हमें पता है, ऑडी की बात करेंगे, ऑडी पेट्रोल 40%, फोर्ड 55%, फिएट 20 है क्या डीजल, लेकिन इसका मतलब पेट्रोल कितना है भाई 80%, ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसको रेड बना देते हैं, नहीं कहोगे सर रेड है तो आपने, हम यहाँ रेड, यहाँ 20% है तो हम इसको 80% बना देते हैं फिएट पेट्रोल। ये 70-30 तो सही है। हुंडई में नहीं दिया, हुंडई 35% अगर डीजल है तो इसका मतलब 65% हमारा क्या है पेट्रोल है। और टोयोटा नहीं दिया है, 48 ही है, इसका मतलब 52% क्या होगा पेट्रोल होगा। ये तो अंडरस्टूड है ना, बिल्कुल, वेरी गुड। अब आप लोग बताओ, हुंडई की बात करेंगे जो मिनिमम की बात की जा रही है, हम फिएट की बात करेंगे। फिएट कितना है 18, तो 18 चौक 72, 7.2%, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा आप लोग हुंडई की बात करो, हुंडई कितना है 14, तो 14 हुंडई कहाँ है यहाँ, तो 14 अभी लिखे थे, 14 पंचे 70, 14 छक 84, और 9.1%, यानी इससे तो ज्यादा ही है, वो तो वैसे कैंसिल आउट होगा, कोई मतलब नहीं है। अच्छा फिर सुजुकी की बात करेंगे भाई, सुजुकी का मतलब क्या है, देखो यहाँ है 10% है, तो सुजुकी 10% है कितना, सुजुकी ये 95, तो 10% यानी 9.5% ना भाई, 10 का 10% अपने आप में ही, 10 का 95 9.5। अच्छा टोयोटो कहाँ है भाई 9%, तो 9% का मतलब कितना है, देखो ध्यान दीजिएगा, 9% का मतलब टोयोटा कहाँ है, यहाँ है, तो 9 दूनी 18, 9 पचे 45 और 46, 4.68%। तो सबसे कम तो यही लग रहा है फिलहाल। अभी ऑडी में देखो, ऑडी में, फिएट में, हुंडई में, टोयोटा में सबसे कम टोयोटा है। अच्छा एक और लास्ट देखो, सबसे कम वैल्यू इसमें एक चीज, मतलब ये तो चलो आपने ऑप्शन से कर लिया, लेकिन जो हमें करने का तरीका होता, जो एजम्पशन का तरीका होना चाहिए, वो क्या हो सकता था भाई। सबसे पहले देखो इसमें वैल्यू कौन सी कम है,
वैल्यू यानी भाई या तो टोयोटा में होगा तो सुजुकी में होगा, मतलब ये सबसे कम वैल्यू वाले हैं, परसेंटेज में इनका प्रोडक्शन कम हुआ। और इसमें भी देखो पेट्रोल कारों का सेल कितने कम हुआ है, मतलब परसेंटेज में। तो भाई कम वैल्यू का कम निकालोगे तो कम ही आंसर आएगा ना। अगर हम टोयोटो का निकालेंगे 52%, बाकी सब में देखो लगभग ज़्यादा ही है। एक 40% था वो, लेकिन किसका था वो, पहला ऑडी का था, ऑडी और ज़्यादा है, ऑडी 23 है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा सबसे सही आंसर क्या होगा, कम डेटा जिसमें हो और परसेंटेज निकालो वो भी अगर कम हो तो डायरेक्टली बता सकते थे, इतना हमें कंफ्यूजन नहीं करना था, टोयोटा डायरेक्टली आंसर लिखना था भाई, टोयोटा इज द करेक्ट आंसर। ओके, नन ऑफ दिस को ध्यान मत दो, नन ऑफ दिस यहाँ पे नन ऑफ दिस नहीं होना चाहिए था। चलो, सुजुकी में कितनी डीजल कारें बिकती हैं, वाह ना आसान ओरल भैया। सुजुकी की बात करो, सुजुकी के 10% यानी 1 लाख का 10% कितना हुआ भाई, 10,000, यानी 10,000 सुजुकी का, सुजुकी नहीं सुजुकी सुजुकी का एक महीने में प्रोडक्शन हुआ 10,000 कारें, 10,000 कारें प्रोडक्शन हुआ। सुजुकी में डीजल कारें कहाँ बात करो तो सुजुकी में डीजल कारें यानी 95 पेट्रोल है, रेड वाला पेट्रोल है, यानी सिर्फ 5% डीजल कारें हैं। तो 10,000 का 5% सबको पता है, सर्वविदित है, 0 कैंसिल 500। अच्छा, यानी भाई कम कारें बिकी हैं किसकी, सुजुकी की, डीजल कारें कम बिकी हैं, 500 कारें बिकी हैं। समझ में आ गया, आसान है, बस भावनाएं समझना है, डेटा समझना है। ओके चलिए, इसको आप लोग अब बताओ, ये एज अ प्रैक्टिस क्लास के तरीके से लीजिए। ऑडी में पेट्रोल कारों की बिक्री और शेवरलेट बोलते हैं ना में डीजल कारों की बिक्री में क्या अंतर है वैल्यू में, तो हम डायरेक्टली वैल्यू से ही निकालते हैं। देखो आप लोग ऑडी की बात करो, पेट्रोल ऑडी कितनी भाई, 1 लाख का ऑडी की बात करेंगे, कहाँ है ऑडी, देखो 23% है, तो 23% का मतलब 23,000 ऑडी ना। तो 1 लाख का जैसे आप लोग 23% निकालोगे, 2 जीरो कैंसिल हुआ और 2 जीरो लग जाएगा, 3 जीरो लग जाएगा, तो 23,000 ऑडी का प्रोडक्शन हुआ है। और शेवरलेट की बात करें, शेवरलेट का 19%, तो शेवरलेट का 19% का मतलब हुआ 19,000। तो ये ऑडी है, ध्यान दीजिएगा ना, आप लोग पता है ये ऑडी है और ये शेवरलेट है, ये तो प्रोडक्शन है भाई एक महीने में। लेकिन किसकी बात कर रहा है, पेट्रोल कारों का और डीजल, मतलब ये पेट्रोल कारें। ऑडी की बात करो, देखो भाई ऑडी में पेट्रोल कितना है 40%, तो आप लोग निकाल लो 40%, कितना आसान डेटा है, 2 जीरो कैंसिल हुआ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्लियर है भाई, सब में सबको कन्फर्म है, 4 3 12 हुआ, 4 2 8 1 9 हुआ, यानी 23,000 में का 40% 9,200, यानी 9,200 कारें पेट्रोल बेची गई हैं किसकी, ऑडी की। अब शेवरलेट की डीजल की बात करें, शेवरलेट कहाँ है भाई, ये है, तो डीजल कितना 30% निकाल लो, तो 19,000 का 30% निकालोगे, बिल्कुल अभी ट्रिक भी नहीं कर रहे हैं, 19 3 57 5,700, यानी 5,700 कारें शेवरलेट की बनाई गई हैं, बनाई नहीं गई बेची गई, कौन सी, डीजल की। ये तो प्रोडक्शन होगा, पाई चार्ट में प्रोडक्शन है और ये परसेंटेज जो बता रहा है डीजल और पेट्रोल बता रहा है, तो प्रोडक्शन से डीजल और पेट्रोल यहां देख लोगे आंसर हो जाएगा। तो 9,200 ऑडी में पेट्रोल कारें बेची गई हैं और शेवरलेट की डीजल कारें कितनी बेची गई हैं, 5,700। दोनों में अंतर क्या होगा, अंतर आप लोगों को पता है, निकाल लीजिए भाई, 12 में 7 गया 7 5 12 हुआ, 8 में से 5 गया 3, तो 3,535, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल वेरी गुड। ओहो, डीजल कारों कुल बिक्री, बिल्कुल रिलेट कर लो भाई, जहां पे डीजल कारों कुल बिक्री का प्रतिशत कितना है, वाह। तो डीजल कारें मतलब जितनी कारें कुल बेची गई हैं उसमें डीजल कारों का परसेंटेज क्या है ना, देखो ध्यान दीजिएगा, डीजल कारों का कुल बिक्री का परसेंटेज कितना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ डीजल कार सेल्स। तो आप लोगों को ये समझना होगा पहले भाई, मतलब टोटल कारें डीजल की कितनी बेची गई अपॉन डिवाइड बाई टोटल कारें। तो हम अगर परसेंटेज की बात करें, टोटल 100% कारें बेची गई। अब एक महीने में अगर 100 कारें बेची गई हैं, 100 में अलग अलग कारें बेची गई हैं, अब अलग अलग कारों में डीजल और पेट्रोल बेची गई है, तो डीजल कितना, तो डायरेक्टली परसेंटेज आ जाएगा। करेंगे आप लोग, कर लेंगे, चलो हम कोशिश करते हैं, बाकी आप लोग बताइएगा, सॉल्व करके प्रॉपरली हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। बात करो हुंडई की, ध्यान दीजिएगा, हुंडई की बात करो, 100 में 14 कारें, 1 लाख का 14% ना निकालो, एक को वैसे रहने दो क्योंकि परसेंटेज बताना है, कंपैरिजन। तो 14 कारें अगर हम ये कह दें भाई कि 100 कारों में 14 कारें हुंडई की बनाई गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा हुंडई में, और किसकी बात कर रहा है, डीजल कारों की। तो हुंडई की अगर हम बात करें, देखो यहाँ, तो हुंडई में डीजल कारें कितना 35, तो 14 का 35%, ध्यान दीजिएगा, तो 14 का 35%, 2 जीरो लगाओ, 1% ऐसे रहने दो ना, तो 14 5 70 ना, 14 5 70 और 14 3 42 और 7 कितना 49, यानी 4.9%, ध्यान दीजिएगा 4.9% ये है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें सुजुकी की, सुजुकी कितना भाई, देखो 95 क्या है, पेट्रोल, डीजल की बात कर रहे हैं, तो डीजल कितना 5%, तो 5% यानी 10 का 5% कितना हुआ, 10 का 5% 50, यानी 0.5, ध्यान दीजिएगा 0.5, ये तो करोगे ना, 10 का 5%, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इसमें लगा दो, यानी 0.5%, ध्यान दीजिएगा।
अच्छा नेक्स्ट बात करो ऑडी, तो ऑडी के डीजल कारों की बात करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 2 डेसिमल लगा दो, मतलब 6 त्रिक 18 हो गया और 6 दुनाई 12 और 6 त्रिक 18, 6 दुनाई 12 1 13। आप कहोगे सर 13.8%, 23 का 60% इतना होगा ना, वेरी गुड। अच्छा फिर आप कहोगे कि सर फोर्ड की बात करेंगे, फोर्ड कितना है, 55% हमारी कौन सी कारें हैं, पेट्रोल कारें हैं, तो इसका मतलब 45% क्या होंगी, ये डीजल कारें होंगी, ध्यान दीजिएगा। तो 45% अगर डीजल कारें होंगी, 17 का 45 मल्टीप्लाई करो, 2 डेसिमल लगा दो, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68 और 8 कितना हुआ, आप कहोगे सर 76 हुआ, तो 7.65 हुआ, मतलब सब वही कर रहे हैं जैसा आप लोग लिख रहे थे। अच्छा उसके बाद क्या, फिएट बचा, बहुत सारी कारें भाई, क्या बात है, फिएट कारें बची, फिएट 20% क्या है, डीजल है, तो फिएट तो 18 दुनाई 36 होता ना, 3.6%, ध्यान दीजिएगा। अच्छा फिर अगर हम टोयोटो की बात करें 9, तो टोयोटा है कहाँ, देखो यहाँ पे 9 का डीजल की बात करें 48%, तो 9 8 72, 9 चौक 36, 9 8 72, 9 चौक 36 और 7 कितना हुआ 43, तो इसका मतलब 4.32% ना, बाद में टोयोटो हो गया। अच्छा ठीक, वेरी गुड। शेवरलेट बचा है, बस शेवरलेट और निकाल लो, शेवरलेट 19 का कितना, शेवरलेट आपका कहाँ है, शेवरलेट आपका कहाँ है भाई, शेवरलेट ये है 19 का कितना 30%, 19 या 57, 5.7%, ठीक है। तो ये सारा परसेंटेज है, सबको जोड़ना पड़ेगा भाई, सबको जोड़ोगे तब ये क्या आएगा, टोटल डीजल कारें आएंगी, और ये जो है डीजल कारों का कितना परसेंटेज होगा, रिलेट कर लोगे। बताइए, देखो जोड़े भाई, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट 2 पॉइंट किसमें है, 2 पॉइंट इसमें, 2 5 2 7 और किसी में नहीं, 7 यहां पे हो गया। अच्छा 1 पॉइंट किसमें देखो, 9 14 14 8 कितना 22 22 और 6 कितना 28 28 6 34 37 37 और 7 43, कैरी कितना हुआ 4 हुआ। फिर यहाँ 8 19, क्लियर, 8 19 9 7 16 3 19 19 4 23 और 5 कितना हुआ 23 और 5 28 28। अच्छा ये बात थी, इतना हो गया 28 पॉइंट, इतना 28.37, लेकिन ये 28.37 है किसका, ध्यान दीजिएगा। ये जितनी डीजल कारें थी, मतलब जितनी डीजल कारें सेल हुई हैं उसमें 28% इतना कौन सी कारें, डीजल कारों में ये है। लेकिन हमें इन सबसे क्या करना है, हमें इनसे नहीं करना, हमें बताना भाई टोटली 100 नहीं, टोटल में बताना है। टोटल में किसका का मतलब, टोटल मिलाकर 100 कारें, 100 से नहीं रिलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। डीजल कारों की बिक्री का प्रतिशत कितना है, टोटल नंबर ऑफ, ध्यान दीजिएगा वो सही निकाला गया था। इसमें जो है थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा, कहोगे क्या कन्फ्यूजन हो गया भाई, तो पहले तो आप लोग ये निकालोगे कि सबकी, ये तो डीजल कारें कितनी बेची गई हैं, अब आप लोगों को निकालना पड़ेगा भाई डीजल कारें इतनी बेची गई हैं तो टोटल डीजल कारें हैं कितनी, टोटल डीजल कारें हैं कितनी और उसमें इसका परसेंटेज। लेकिन ये तो बहुत सही तो है, बहुत दूर दूर तक है, लेकिन 38.30 हमने लगता कि कहीं जोड़ने में गलती तो नहीं हुई। देखो 5 4 9 3 12 और 7 कितना 19 1 20 4 सही है, तो नॉट आंसर तो वही है ना, क्योंकि हम बात करेंगे 100 टोटल का, बहुत दूर दूर आंसर 100 का। तो मतलब जैसे 100 में ये हुंडई 14 है, तो ये 14 है, ये इतना, तो 14 मतलब 14 ऐसे करने में 100 टोटल आ गया। 100 जो टोटल आ गया, 100 में हुंडई की कितने डीजल, इसकी कितनी डीजल, इतनी कितनी डीजल, तो जो सब आएंगी सारी डीजल, बाकी जो बचेगा पेट्रोल। इसका मतलब पेट्रोल का जो ये सेल है वो बहुत ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल का जो सेल ज़्यादा है, तो इसमें से घटा दोगे क्या बन जाए, मतलब 100 में से अगर हम ये घटाएंगे टोटल 28.37, तो हमें मिल जाएगा कि कुल कितना परसेंटेज पेट्रोल बेची गई है 100 में, और ये डीजल आ गया। तो डीजल सही आंसर है, बट नन ऑफ दीज होगा, हम कंफ्यूजन नहीं करना है, ध्यान समझिएगा। बस इस डेटा में ना जब टोटल सम की बात करें, जब आंसर मैच नहीं करता लोगों को लगता सर कुछ ना कुछ गलत है, नहीं भाई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए देखो ध्यान समझिएगा इसको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, राडार ग्राफ इसको बोलते हैं। कौन सा ग्राफ बोलते हैं भाई, राडार ग्राफ बोलते हैं, ध्यान से पढ़िएगा और समझिए। नंबर ऑफ आईटी एम्प्लॉइज हैं ना, ध्यान समझिए।
तो स्टडी ग्राफ केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन फॉर फॉलो। टोटल नंबर ऑफ IT एम्प्लॉइज 6 डिफरेंट सिटीज एंड परसेंटेज मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय अमंग देम। मतलब IT एम्प्लॉय इसमें दिया है कि नंबर ऑफ IT एम्प्लॉय, शहर दिया चेन्नई में भाई, बेंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में, न्यू दिल्ली में और कोची में नंबर ऑफ ITs एम्प्लॉय दिया गया है। और ये वाला बता रहा है कि जो IT एम्प्लॉय में जो मेल और फीमेल, परसेंटेज ऑफ मेल रेड वाले, परसेंटेज ऑफ फीमेल ग्रीन वाले। अभी जो हमने पेट्रोल और डीजल कराया था उसी कॉन्सेप्ट से हमने कहा जब एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे तो आप लोगों को माइंड में क्लियर हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट ये भी है। अच्छा, अब यहां कैसे समझेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मेन यही इस वाले डेटा में आप लोगों को समझ ही जरूरी है। देखो यहां 0 है, ये ध्यान दो, यहां 500 है, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये खष्टभुज बना है एक तरीके से, ये 5, ये यहाँ पे 500, ये वाला सेकंड वाला 10, थर्ड वाला 1500, फोर्थ वाला 2000, फिफ्थ वाला 6 वाला, सेवेंथ वाला इतना, मतलब ये 4000 वैल्यू में दिया है और एक ग्राफ में दिया था। हम ग्राफ को कैसे समझेंगे भाई, तो ये समझिएगा, एक चीज ध्यान दीजिए, एक ध्यान देना है, ये 0, ये पहला वाला पॉइंट कहीं होगा, चाहे यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां कहीं भी होगा, तो पहला वाला कोना चाहे वो हैदराबाद की तरफ हो, बेंगलोर की, चेन्नई की, कोची के, न्यू दिल्ली और मुंबई की, किसी भी तरफ होगा, वो हर बार 500 होगा। सेकंड वाला देखो 1000, सेकंड वाला कहीं, ये कोना अगर यहां पे कोई मतलब ऐसे बिंदु होगा तो हैदराबाद की बात करेंगे वो 1000 हो जाएगा। थर्ड वाला देखो 1500 है, थर्ड वाला 1500, फोर्थ वाला 2000, फिफ्थ वाला कितना, इतना। तो ऐसे कहने का मतलब हुआ ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वर्क इन डिफरेंट सिटीज एज लाइक चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई एंड न्यू दिल्ली दिया गया है। तो आप लोग देख के बताओ, अगर दिखाई दे रहा हो भाई, ध्यान से समझिएगा कि बताइए चेन्नई में कुल कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं। आप कहोगे सर चेन्नई कहां है, देखो यहां है ग्रीन, ये जो देखो जो एम्प्लॉय को शो करेगा ना, जो ग्रीन वाला देखो ऐसे बनाया गया है, ये एम्प्लॉय को शो कर रहा है, ये तो पूरा एक डेटा ग्राफ दिया है। तो इसको कैसे समझेंगे, देखो ध्यान दीजिएगा, अगर चेन्नई की बात करोगे यहां डेटा है, तो आप कहोगे सर यहां डेटा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर वाला, यानी 2500 लोग चेन्नई में वर्कर हैं, मतलब 2500 IT में काम करते चेन्नई में। आप कहोगे सर बेंगलोर में देखो यहां पे, यहां है 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे 3000 है। देखो ऐसे ऐसे करना है, मतलब जो डेटा जाएगा जहां जाएगा ये ऐसे जाएगा, सर्कुलर में कोने पर ही समझेंगे। ओके, अच्छा, तो ये समझ लीजिए, चाहे ये 4000 है, ये 3500 है, ये 2500 है, ये 500 का अंतर है, ये है, और बीच में होगा तो उनका आधा हो जाएगा। आप लोग कह दिए हैदराबाद की बात करें, देखो हैदराबाद में क्या है, 1 मतलब कौन है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, मतलब इसको ऐसे करोगे 2000 हुआ चौथा नंबर पे। अच्छा, वैसे यहां देखो ये बीच में, ध्यान दीजिएगा, मुंबई में बीच में है और न्यू दिल्ली, दो एक ऐसे हैं जो कंफ्यूजन वाले हैं, मुंबई और न्यू दिल्ली, ये बीच में है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा, ये कॉर्नर पे डायरेक्टली नहीं, बीच में। मतलब मुंबई की बात करेंगे तो ये 500, 1000, 1500, 2000, 2000 और 2500 के बीच का मतलब 2250 हो गए एम्प्लॉय। वैसे न्यू दिल्ली की बात करेंगे 500, 1000 और ये 1250 एम्प्लॉय हो गए। बोलो क्लियर है? यस यस, बिल्कुल क्लियर है। आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा और नहीं होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम फाइनली क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहां तो क्लियर है, अभी पहले थे आप लोग पढ़े थे, देखो मेल किस में है, रेड वाले में, फीमेल ग्रीन वाले में। चेन्नई में 60% मेल है, डेफिनेट है, तो 40% क्या होंगे, फीमेल होंगे। रेशियो की बात करोगे 60 का मतलब 3/5, तो 5 में 3 मेल है और कितना, और 2 क्या होंगे, फीमेल है। ऐसे रेशियो भी बना सकते हो। बेंगलोर की बात करें, फीमेल 45% दिया, इसका मतलब मेल कितना, 55%। वैसे सब दिए गए, जिनको डेसिमल्स में करना डेसिमल्स में कर लो, परसेंटेज में करना परसेंटेज में कर लो। चलो, आई होप डेटा समझ में आ गया होगा। यहां नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे और किसी भी शहर में, और उस शहर में यहां मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है बार ग्राफ के फॉर्म में। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर दिस, ध्यान से पढ़िएगा। हमें ये बताने का मतलब सिर्फ आप लोगों को डेटा को समझाना है। अगर आप लोग डेटा समझ जाएंगे, सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है। ध्यान दीजिएगा, what is the respective ratio of the total number of female employee in Hyderabad and Mumbai together? Female employee हैदराबाद और मुंबई, हैदराबाद और मुंबई, ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद और मुंबई में फीमेल, ठीक है ना, और रेशियो किससे निकाला है, टुगेदर नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय न्यू दिल्ली और कोची, न्यू दिल्ली और कोची में क्या, मेल। तो क्या दिक्कत है भाई, ऊपर हैदराबाद और मुंबई में फीमेल, नीचे न्यू दिल्ली और कोची में, कोलकाता नहीं, कोची में फीमेल। आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो देखो हैदराबाद की बात करें, ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद और मुंबई ना ऊपर रखना है, ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद और मुंबई ऊपर रखना है, यहां लाइन खींच दिया है।
हैदराबाद देखेंगे कैसे, देखिए 1 2 3 4 मतलब चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर का मतलब 2000, चौथे नंबर का मतलब 2000, तो 2000 लोग आईटी वर्कर किसमें, हैदराबाद में काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ से पता हो गया। अच्छा, किसकी बात करें, मुंबई की बात करें। मुंबई यहां देखो 1 2 3 4 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में है, तो चौथा नंबर 2000 है, पांचवा कितना 2500 है, तो इनके बीच का मतलब मुंबई में कितने 2250। तो 2250 वर्कर किसमें काम करते हैं, मुंबई में, आईटी कंपनी में। इतना कंफर्म है। तो मुंबई में काम करने वाले लोग यहां से आ जाएगा, बेंगलोर में काम करने वाले लोग यहां से आ जाएगा, चेन्नई में काम करने वाले लोग इस ग्राफ से आ जाएगा। मेल और फीमेल किससे आएगा, दूसरे वाले से आएगा भाई, कर लो। तो अब हम बात करेंगे किसकी, हैदराबाद की बात करेंगे। हैदराबाद देखो थर्ड नंबर है, यानी हैदराबाद, ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद में क्या चाहिए, फीमेल चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो हैदराबाद, पहला चेन्नई है, फिर बेंगलोर है, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोची, दिखाई दे रहा होगा, वेरी गुड। तो हैदराबाद में 72.5% क्या है, मेल वर्कर हैं। तो अंडरस्टूड है 72.5, 100 में से 72.5 घटाओगे तो क्या बचेगा भाई, 27.5% क्या होंगे, फीमेल वर्कर होंगे। कहां, हैदराबाद में। अच्छा, मुंबई 30% क्या है, फीमेल एम्प्लॉय, और मेल का मतलब 70%, मेल चाहिए नहीं, फीमेल डायरेक्टली दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, रिलेट कर लो। आप लोग क्या करोगे भाई, यानी 2000 का 27.5% निकालोगे। आप कहोगे सर परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और 27.5 को हम 20 से गुणा कर देंगे, तो एक यहां पे जीरो कट गया। 275 का डबल कितना हो जाएगा, डबल आप लोग कहोगे कितना हुआ, 27 9 54 और 5 9 10 यानी 55, यानी 550। ध्यान दीजिएगा, 550, समझ में आ गया। ओके, तो 550 ध्यान दीजिएगा, यानी 2000 का 27 इतना 550 महिलाएं जो हैं वो काम करती हैं किसमें, हैदराबाद शहर में। ओके, मुंबई की बात करें 2250 का 30%, आप कहोगे 2250 का 30%, 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक यहां, और 225 का 3 गुना कर दिए, 675। तो प्लस 675 क्या है, महिलाएं हैं। कहां, मुंबई में भाई। तो मुंबई, हैदराबाद और मुंबई में कुल महिलाएं आ गई, बहुत अच्छी बात है, आ गई, तो यही तो निकालना था। अच्छा, नीचे क्या करना भाई, न्यू दिल्ली और कोची की बात करेंगे। आप कहोगे सर न्यू दिल्ली और कोची में क्या है, तो है बिल्कुल भाई, न्यू दिल्ली में ध्यान दो, ये 5, ये 10 और ये कितना 15, यानी दूसरे और तीसरे के बीच में, यानी 1250 हम लिख दे रहे हैं यहां पे। तो न्यू दिल्ली में 1250 टोटल वर्कर काम करते हैं, और कोची में भी लिख दे रहे हैं जिससे निकालना आसान हो। कोची में पहला और दूसरा, मतलब ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा दूसरे नंबर पे है, यानी 1000। अच्छा, 1000 कोची में काम करते हैं, वेरी गुड। अब 1000 कोची में काम करते हैं और किसमें, न्यू दिल्ली में काम करते हैं। लेकिन हमें इन दोनों में क्या निकालना है भाई, टोटल इंप्लॉय नहीं निकालना, मेल निकालना है। निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। 1250 का अगर हम बात करें न्यू दिल्ली में 60% पुरुष हैं, और हमें न्यू दिल्ली में क्या निकालना, पुरुष ही तो निकालना है, रेड वाला ही निकालना है। तो 1250 का 60% भाई 3/5 हम कर दें, क्योंकि 60% की वैल्यू पता है। तो 5 से यहां 25 दिया 75, 750, 750 भैया आ गया। 750 क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेल वर्कर इन न्यू दिल्ली, वेरी गुड। अच्छा, आप बात करो किसकी, कोची की बात करो। कोची में 17.5% फीमेल है, ग्रीन में 17.5% फीमेल है, मतलब महिलाएं काम करती। पुरुष कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 100 में से 17.5 घटा देंगे, घटा दीजिए, कितना आएगा, 82.5% आएगा। तो 82.5% आएगा, तो 1000 का 82.5% कितना होगा, 825 होगा। तो जोड़ लीजिए भाई, जोड़ लिया, बिल्कुल सही है। तो दोनों का रेशियो निकालना है, निकाल लीजिए। अब तो कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन आप लोगों को पहले से पता है, निकालें। चलिए बता दे रहे हैं, आप कहोगे कि जो सर जो आसान है वही बताते हैं। चलिए 5 हुआ, और 7 5 12 के 2, कैरी 1 हुआ, 6 5 11 और 1 12, 1225 ये हुआ, ठीक है। यहां से 5 हुआ, और 5 2 7 हुआ, वेरी गुड। 8 7 15, अच्छा 1575 ये हुआ। तो रेशियो तो निकालना, सॉल्व करिए भाई। 25 चौका 100, 22 25 9 49 कहीं है, 49 हो रहते रह गया लेकिन 49 नहीं, ठीक है, इतना हुआ। और यहाँ पे 25 छक्का 150, 25 तिया 75, तो 9 से कटेगा, हाँ 9 7 9 7 7 49 7 9 7 रेशियो 9,
7:9। वाह 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 वाह, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड। बताओ कोई कंफ्यूजन है? बस यहाँ डेटा वाला क्वेश्चन होता है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ पे जो राडार ग्राफ दिया है उसमें हर शहर में, सिटी में काम करने वाले लोग आएंगे। उसके बाद यहां पर दिया गया, देखो जान के दिया गया, एक रेड वाला मेल होंगे, ग्रीन वाली फीमेल होंगी, और जान के किसी में रेड ही दिया होगा, ग्रीन नहीं दिया होगा, तो हमें समझना पड़ेगा भाई अगर हम बोलते 40% मेल हैं तो 60% फीमेल होगी, अंडरस्टूड है। बस ये चीजें पहले ही कह रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो फिर भाई अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हमें लग रहा है कुछ कि भाई आप लोगों को छोटा वाला कम दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा और हम लिख भी दे रहे डेटा, उसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। बस भावनाएं समझिए और क्वेश्चन समझिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और अब आप लोग क्या सॉल्व कर रहे हो। और कहिएगा तो टेलीग्राम पे एक मैथ्स ग्रुप है, स्टडी 91 का मैथ्स ग्रुप है, उसमें हम ये शेयर कर देंगे जिससे आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा अभी, बस समझिए क्वेश्चन ध्यान समझिए। कह रहा कि चेन्नई पुरुष कर्मचारी इतना, महिला, वेरी गुड। What is the average number of male employee in Chennai and Bangalore and female employee in New Delhi and Kochi together? वाह, very good. करा what is the average male employee in Chennai and Bangalore and female employee in New Delhi and Kochi? मतलब किसकी बात कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, मेल एम्प्लॉई, एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉई और एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय न्यू दिल्ली और कोची। आप लोग बता दोगे? यस बता देंगे। चलो डायरेक्टली लिखते हैं। तो सबसे पहले सब में मेल और फीमेल जो कह रहा है उसका एम्प्लॉय निकालते हैं। तो मेल एम्प्लॉय चेन्नई एंड बैंगलोर, चेन्नई ये है। चेन्नई में एम्प्लॉय कितने हैं भाई? 1 2 3 4, 5वें नंबर पे, यानी 2500। यहां हम लिख दे रहे हैं 2500 टोटल एम्प्लॉय है चेन्नई में, पहले लिख दे रहे हैं। अच्छा किसकी बात है? बैंगलोर की बात करें। देखो ये देखो 500 1000, ये मतलब 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे है। छठे नंबर का मतलब 3000 एम्प्लॉय किसमें है? बैंगलोर में। देखो लिख दे रहे हैं पहले यहाँ पे, जिनको नहीं दिखाई दे रहा होगा। अच्छा बात करें किस पे? दिल्ली और कोच्चि। ये तो क्या, ये मेल हो गए। अच्छा इन दोनों में हमें क्या पूछा भाई? मेल एम्प्लॉय निकालना है तो मेल निकाल लो। और कह रहा है कि दिल्ली और कोच्चि में एक साथ फीमेल, ठीक है ना, साथ में महिला कर्मचारी फीमेल किसमें? दिल्ली और कोच्चि। दिल्ली में निकाल चुके थे अभी। दिल्ली में क्या था भाई? देखो 500 1000 यानी 1250, ये 1250 था। ध्यान देगा 1250 दिल्ली में क्या था? आप कहोगे सर 1250 दिल्ली में क्या था भाई? दिल्ली में टोटल एम्प्लॉय थे। अच्छा कोची की बात करेंगे, आप कहोगे सर कोची में देखो यहाँ 500 ये 1000, मतलब ध्यान देगा 500 1000 ये दूसरे नंबर पे है कोची, 1000 ये, तो 1000 कोची में एम्प्लॉय है। जब एम्प्लॉय पता होगा तो भाई मेल और फीमेल इससे डायरेक्टली निकाल लोगे ना, तो सबका एवरेज निकाल लो, क्या दिक्कत है? हमें लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है और डाउट होना भी नहीं चाहिए, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है। चलो क्या कर रहा है? तो चेन्नई और बेंगलुरु में पुरुष कर्मचारी, मतलब चेन्नई और इतना, तो 25,000 चेन्नई में। चेन्नई है कहाँ? 60%, तो 60% 2500 का 60%, तो 3/5 कर दो। कुछ लोग 3/5 करेंगे, चाहे 25 का 150। हमें पता होगा चेन्नई में 1500 एम्प्लॉय हैं, बहुत अच्छी बात है। 3000 उसमें बेंगलोर में है, बेंगलोर में 45% फीमेल हैं, इसका मतलब हमें मेल की बात कर रहा है 55%। आप कहोगे सर 3000 का 55% क्या होता है? हम कहेंगे बिल्कुल मल्टीप्लाई करो, वही होता है। तो 3 5 15 हुआ, 3 5 15 1 16, यानी 1650 ये हो गया। क्लियर? मतलब ये तो हम डायरेक्टली जोड़ लेंगे, 3150 आ गया टोटल मेल एम्प्लॉई। वैसे यहाँ भी निकालना सबको है, लेकिन फिलहाल हम ऐसे जोड़ ले रहे हैं। 1250 दिल्ली में, और दिल्ली में आप लोग मेल नहीं चाहिए, फीमेल चाहिए भाई। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली दूर है। दिल्ली ध्यान दो, ये न्यू दिल्ली में सिर्फ रेड वाला दिया है, तो न्यू दिल्ली में रेड वाला दिया है, यानी 60% मेल है, यानी 40% फीमेल है। तो आप लोग क्या करो, 2250 का 40% का मतलब 2/5 कर दो। 5 से 25 5 125, 25 दूना 50 यानी 500 ये आ गया, यानी 500 फीमेल एम्प्लॉई हैं किसमें? आपके डीएलआई में। अच्छा बचा के कोची में फीमेल, भैया कोची में फीमेल तो ओरल पता है, कोची में फीमेल 17.5, क्लियर? 17.5 17.5 का मतलब 1000 का 175, ध्यान दीजिएगा इतना हुआ। हमें तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। नहीं होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। आप कहोगे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कहोगे कि सर सबको जोड़ लें, मेल 2 मेल है 2 फीमेल, सबका एवरेज निकाल लें, यानी चारों मतलब 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, सबका निकाल लीजिएगा। तो आप लोग निकाल सकते हैं। क्या आएगा? देखो 3150 ये हुआ और 5 1 675 ये हुआ ना, तो 675 इसमें और जोड़ दो। आप कहोगे सर 5 7 5 12 के 2 6 1 7
6 1 7 1 8 हो गया और 3 हो गया, 3825 इतना हो गया ना। बताओ कोई डाउट है? तो बिल्कुल डाउट नहीं है। आप कहोगे सर पूरा एवरेज निकालना, तो कितने लोग हैं भाई? 4 हो गए ना, मतलब 2 मेल इधर 2 फीमेल उधर, 4। तो 3825 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड कर दो। आप कहोगे 4 9 36 हुआ, हम भी कहेंगे 4 9 36 हुआ, 2 4 5 20 हुआ, यस ना, और 22 हो गया, 4 6 24 हुआ, हम भी कहेंगे, और 2 5, तो कितना आ जाएगा? 96.25। मतलब दिल्ली में 2 लोग मेल और फीमेल, यहाँ मेल और फीमेल कुल मिला के 4 है ना, मतलब 4 जो है मेल और फीमेल का मतलब 4 वैरायटी के लोग हैं, 4 वैरायटी के, तो 4 से डिवाइड करोगे। एवरेज का मतलब आप लोग कंफर्म है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई वेरी गुड, सही है। ओके, इतना आई होप समझ में आ रहा। देखो मेन डीआई बताने का मतलब है भाई, हम नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। और डीआई तो तभी आएगी जब जूझोगे आप लोग, बार बार एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। डीआई में सिंप्लीफिकेशन आप लोगों का स्ट्रांग होना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई हमने क्या पढ़ा है और डेटा देखकर उसको कैसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जो लिखना नहीं है वो जरूरी नहीं कि बार बार हम लिखें, वो चीजें हम माइंड में करेंगे। हमें पता आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये टाइम लगेगा। टाइम का मतलब है कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे टाइम रिड्यूस होगा। फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा सर बड़ा टफ है, यार होता टफ नहीं है, मतलब ये तो सबसे आसान हमें लगता है, बस आप लोगों को इसमें कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। इसको बताओ कितना आसान है। देखो कह रहा था टोटल नंबर ऑफ आईटी एम्प्लॉय इन हैदराबाद अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन न्यू दिल्ली, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय बैंगलोर टुगेदर। मतलब 2 जगह हमें मेल की बात कर रहा है और के हैदराबाद में आईटी कर्मचारी कुल संख्या। देखो हैदराबाद, भाई हैदराबाद में टोटल एम्प्लॉय, ध्यान देगा, हैदराबाद में टीई का मतलब टोटल एम्प्लॉय, ये जो है कितना % है किसके? नई दिल्ली में कर्मचारी और बंगलुरु में महिला कर्मचारी, मतलब ये इसको ध्यान देगा, इंग्लिश में पढ़िएगा थोड़ा सही है। तो व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली में मेल एम्प्लॉय ध्यान दीजिएगा, और प्लस ध्यान दीजिएगा फीमेल एम्प्लॉय इन बैंगलोर, तो फीमेल एम्प्लॉय बैंगलोर, तो बंगलौर में फीमेल एम्प्लॉय। तो आप लोग करना क्या इंटू 100, इसका मतलब हैदराबाद में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं आप लोगों को पता है, ग्राफ से, पहले वाले ग्राफ से पता है, और फिर आप लोगों को निकालना भाई दिल्ली में मेल एम्प्लॉय कितने, दिल्ली में टोटल पॉपुलेशन पता, मेल एम्प्लॉय इस वाले से रिलेट करके पता है। अगर आप लोग बेंगलोर की बात करो, टोटल पॉपुलेशन पता, बेंगलोर का ये ग्राफ दिया बार ग्राफ में परसेंटेज, तो ये भी पता है, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो आसानी से क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या होगा देखो। हैदराबाद की बात करेंगे, देखो हैदराबाद में 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, चौथे नंबर का मतलब देखो यहाँ, यानी ये देखो ध्यान दीजिएगा 2000 है ना, तो हैदराबाद में कुल एम्प्लॉय 2000 है ना। बताओ समझ में आ रहा है। हैदराबाद में हम भैया 2000 एम्प्लॉय निकाल लिए, 2000 ऊपर लिख दी, कितना आसान है। आप कहोगे सर दिल्ली में मेल कितने हैं, हम यहां लिख दे रहे हैं, देखो दिल्ली में मेल अभी बार बार लिख रहे थे, दिल्ली यहां पे 500 इतना 1250 है, 1250 टोटल एम्प्लॉय है। दिल्ली कहां है, ये 60% मेल है, तो 60% मेल निकालोगे, यानी 3/5 करोगे, और 5 से करोगे 25 या 75, सर 750 मेल एम्प्लॉय इन दिल्ली। आप कहोगे सर बेंगलुरु में फीमेल एम्प्लॉय, यही कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। आप कहोगे सर बेंगलोर में फीमेल एम्प्लॉय, तो बेंगलोर है कहां भाई, बेंगलोर कहां है, यहां है, अभी निकाले भी थे आप लोग 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां 3000 बेंगलोर में टोटल एम्प्लॉई हैं, और 3000 बेंगलोर की बात करेंगे, बेंगलोर में 45% फीमेल एम्प्लॉई हैं, तो 45% निकालोगे, कैसे निकालोगे, 2 0 कैंसिल हुआ, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 5 15 हुआ, 3 4 12 1 13, यानी 45 3 135 होती, 1350 एम्प्लॉई। मतलब 750 जो है आपके किसमें, 750 हैदराबाद में, 750 हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद कहां था, दिल्ली की बात कर रहे थे, दिल्ली में मेल थे 750, और बात करें किसके, 1350 किसमें भाई, 1350 आप बात कर रहे हो बेंगलोर में फीमेल, तो जोड़ दो, क्या दिक्कत है, 7 3 मतलब जोड़ोगे 7 3 2100 एम्प्लॉय हो गए ना, तो 2100 का कितना % है, आप लोगों को पता होगा कितना % है, तो पता का मतलब हम भी बताएंगे क्या होगा, सॉल्व करिएगा तो बिल्कुल नजदीक आएगा। क्या आएगा देखो, 21 नवैया 189 11 0, 21 पंचे 105, 95 दशमलव समथिंग, ये कर लो जनाब, दिख रहा तो 95 दशमलव समथिंग, ये आंसर आ गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। बस क्या करना भाई, ये डेटा देखने का तरीका पता होना चाहिए, और अगर तरीका नहीं पता तो कंफ्यूजन होगा, अदरवाइज बहुत आसान होगा। चलिए, व्हाट इज द टोटल % ऑफ मेल एम्प्लॉय हैदराबाद एंड कोची टुगेदर।
भाई व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉई हैदराबाद एंड कोची। हैदराबाद आपके बार बार लिख रहे हैं 1 2 3 4, हैदराबाद में 2000 एम्प्लॉई है, भले एम्प्लॉई तो पहले समझ में आया। कोची की बात करें अभी भी लिखे थे, कोची में कितने 1000 एम्प्लॉई हैं, 1000 एम्प्लॉई हैं, 2000 मतलब कह रहा कि 2000 किसमें है हैदराबाद में, 1000 कोची में एम्प्लॉई हैं। तो हैदराबाद और कोची में मेल एम्प्लॉई का परसेंटेज क्या कहोगे भाई, हैदराबाद और प्लस कोची में, कोची के कोची में टोटल मेल कितने हैं और न्यूमरेटर में, और हैदराबाद और कोची में टोटल एम्प्लॉई कितना है नीचे रखोगे इंटू 100, तो कितना आसान है। तो हैदराबाद में और कोची में टोटल एम्प्लॉई 2000 प्लस 1000 3000 तो डायरेक्टली आ गए, तो 3000 एम्प्लॉई हमें पता हो गया। हम मेल एम्प्लॉई चाहिए, तो आप लोग बताओ भाई हैदराबाद है कहाँ, यहाँ पे 72.5 यानी 72.5% एम्प्लॉई मेल है कहाँ हैदराबाद, और मेल निकालना है तो ये भी आसान है। देखो 72.5 का मतलब है क्या भाई, 2 जीरो कैंसिल हुआ, 20 को यहाँ डबल कर दो, 725 का डबल कर दो, एक डेसिमल लगा देना, तो 1450 हो गया। तो 1450 एम्प्लॉई मेल एम्प्लॉई है 2000 में, 72.5 होगा हैदराबाद में। आप कहोगे सर कोची में कितना है, कोची में मेल एम्प्लॉई, कोची में 17.5 क्या है, ये एम्प्लॉई है फीमेल, तो मेल कितने होंगे सर 82.5% होंगे, तो 1000 का 82.5 यानी 825 होगा। तो यही तो करना है, एंड इंटू 100 जो आएगा आंसर आ गया, वेरी गुड। यहां से 14 8 कितना हुआ 22 देखो 14 और 800 और 14 800 कितना हुआ 2200 हुआ, 2250 2275 ना, तो 2275 ध्यान दीजिएगा डिवाइड बाई 3000, इन दोनों में टोटल एम्प्लॉई इंटू 100। सॉल्व करिए भाई, क्या दिक्कत है, एक डेसिमल लगा दीजिए, और यहां से 3 7 21 हुआ, 1 3 5 15 डेसिमल लगा देंगे, 3 8 24 और 3 3 9 समथिंग, यानी 75 पॉइंट समथिंग आएगा। है नहीं है तो कोई बात है ना, हम जान के इसको दे दिए एक कि भाई कोई डेटा वोटा हो तो आप लोग समझ जाओगे। हमें मेन समझाना था कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसमें कैसे देखते हैं, और ये जो बार ग्राफ में नया एक 2 तरीके से बनते हैं, एक परसेंटेज फॉर्म में जान के रेशियो देता है और एक जो है जैसे लाइन ग्राफ में दे देगा, वो डेसिमल्स में देगा, उस डेसिमल को रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा बहुत क्वेश्चन है भाई, चलिए जल्दी से बताते हैं। चेन्नई मुंबई नई दिल्ली में मिलाकर पुरुष कर्मचारी कुल संख्या, वाह वाह, चेन्नई मुंबई और नई दिल्ली में पुरुष कर्मचारी कुल संख्या ये आप बताओगे, हम लिख दे रहे हैं परसेंटेज भी, और बस आप लोग निकाल के बताओ। हम बात करेंगे चेन्नई की, चेन्नई में आप बताओगे 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे, यानी चेन्नई में 2500 एम्प्लॉई, ध्यान दीजिएगा 2500 एम्प्लॉई चेन्नई में एम्प्लॉई की बात करेंगे। मुंबई की बात करेंगे, अभी लिखे थे भाई, मुंबई में 1 2 3 4 5, 4 और 4.5 के बीच में, यानी 2250 एम्प्लॉई मुंबई में, भाई बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर बताइए दिल्ली में कितने हैं, दिल्ली यहाँ अभी बार बार किए थे 500 1000 यानी 1250, सर दिल्ली में एम्प्लॉई 1250 हैं, तो एम्प्लॉई तो सबको ये देख के ही बता देंगे हम, लेकिन पुरुष की बात कर रहा तो पुरुष सर परसेंटेज बता देंगे, बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर चेन्नई देखो कितना 60% है, तो 2500 का 60% का मतलब 3/5 करोगे, 25 5 से 15 यानी 1500 मेल एम्प्लॉई कहाँ चेन्नई में, वेरी गुड। आप कहोगे मुंबई की बात करें, मुंबई कहाँ है यार, मुंबई यहाँ है, 30% फीमेल यानी 70% मेल एम्प्लॉय, मेल की बात कर रहा तो सर इसका 70% निकालेंगे हम, 70% निकालो, 2 जीरो कैंसिल हुआ, 7 से मल्टीप्लाई करो, 214 हुआ, 25 7 175 हुआ, 1575 हुआ, तो डायरेक्टली कर दोगे ना, जैसे 7 5 35 हुआ, 7 दूनी 14, 3 17 हुआ, 7 दूनी 14 और 1 15, ऐसे करोगे, कितना जरूरी है, आसानी सॉल्व कर लोगे। बात कर रहे हैं किसकी हम, एक और बचा नई दिल्ली, ये तो हो गया, नई दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली में भाई कहाँ है यहाँ 60% मेल है डायरेक्टली, तो 2250 का 60% का मतलब 3/5 कर दोगे, तो 5 से 25 75 750, ये जोड़ दो भाई, कितना हुआ 5 7 5 12 के 2 कैरी 1 हुआ, और 5 5 10 7 17 18 के 8 कैरी 1 हुआ, 1 2 1 3 हुआ, 3825 है नहीं है, 3975 37, हाँ नन ऑफ दीज, कोई बात नहीं, बस जोड़ना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ जो है भाई 2 क्वेश्चन सेम वाले समाप्त हुए, तीसरा फिर हम वही तरीका लाए हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं करना है, मतलब अब आप लोगों को सर लाल हरा ऐसा करके जो है सभी में आपने रिलेट किया गया, और अब नहीं भूलेंगे, वेरी गुड। चलिए पढ़िए ध्यान से जल्दी से, इसी द टेबल केयरफुली आंसर द क्वेश्चन, पूरा पढ़िए। इन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सम डेटा मिसिंग, फाइंड देम कैलकुलेटिंग डेटा ऑर्डर, परसेंटेज वाला है। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 24,500 टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वेरी गुड।
इसमें मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कोची में फिर से वही दे दिया जान के, मतलब डेटा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब पाई चार्ट हम बार बार पाई बार ग्राफ को इसलिए कर रहे हैं कि पेट एक ऐसा एग्जाम है जो हर बार आता है और हर बार वही क्वेश्चन होंगे, तो एटलीस्ट उस टाइप के क्वेश्चन को कंफ्यूजन मत करो आप लोग ना। ओके, अच्छा उसके बाद ही कह रहे भाई परसेंटेज मेल, मुंबई की अगर हम बात करेंगे 40, ये मेल रेड वाला है, रेड वाला मेल, ग्रीन वाला फीमेल, 40 मेल है तो 60 फीमेल है, वैसे रेड फीमेल है तो मेल 70, ऐसे बना लेंगे, वही क्वेश्चन है भाई। यहां से नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय निकालेंगे हर सिटी में, जिस सिटी में निकालना है पता है भाई। अगर चेन्नई में गवर्नमेंट एम्प्लॉय निकालना है तो क्या करोगे, 24,500 का 18% टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गए। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय आएंगे तो मेल और फीमेल इस वाले बार ग्राफ से निकाल लोगे, आंसर है, वेरी गुड। चलो आप बताओगे चेन्नई में महिलाएं पुरुषों का कितना प्रतिशत है, क्या दिया है, चेन्नई द फीमेल चेन्नई आर व्हाट परसेंट ऑफ द मेल इन कोची। तो चेन्नई में क्या है, फीमेल इन चेन्नई, चेन्नई में फीमेल, चेन्नई में फीमेल जो है व्हाट परसेंट मेल इन कोची। भाई आप लोग बताओ कोची में मेल, तो कोची में मेल नीचे रखो, चेन्नई में फीमेल ऊपर रखो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर, और डेटा यहां से देखो। और आप लोगों को बताए थे जब कंपैरिजन करते हैं तो कॉमन डेटा की जरूरत नहीं होती है। जैसे चेन्नई में हम फीमेल की बात करेंगे भाई, 24,500 में टोटल चेन्नई में 18% एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और चेन्नई में 18% एम्प्लॉय हैं, और चेन्नई में 30% क्या है, महिलाएं हैं, तो हमें ये तो चाहिए, चेन्नई में महिलाएं 30% है तो 30% निकाल लो। तो ऐसे एक्सपेंड फॉर्म में कर देते ना, 18 का 30% लिख दिया। आप कहोगे सर कोची में मेल कितने हैं, हम कहेंगे सर कोची में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 10% है, तो 10% कोची में एम्प्लॉय हैं और 10% कोची में 44% मेल हैं, इसका मतलब कितनी फीमेल हैं, आप लोग बताओ भाई, 56% फीमेल है, तो आप कहोगे इसका 56% निकाल लेंगे, और यही हमें सॉल्व करना है। देखो ये जीरो, ये परसेंटेज कैंसिल हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दो भाई, क्या कंफ्यूजन है, देखो ये जीरो ऐसे कट गया, और किससे कटेगा, तो बाकी नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, 0 56 है ना, 4 से तो कट ही जाएगा ना, 2 से कट जाएगा, 2 28 हुआ, 2 से कट जाएगा 5, फिर कहोगे अच्छा आज सब बहुत आसान काट रहे हैं, 2 से 14 और 2 से 9 दूना 28, तो अच्छा 2 से 7, चलिए आप लोगों के मन की बात आज कर रहे हैं, सब बिल्कुल 2 से काट रहे हैं, 3, तो कितना हुआ, 15 9 105 या 15 5 75, 75 इंटू 9 ना, 9 5 45, 9 7 63 और 4 कितना हुआ 67, 6 7 डिवाइड बाई 7, आप कहोगे 7 9 63, 7 9 63 ना, 4 67 और 7 6 42, 7 6 42, अच्छा फिर 42 3 45, 7 चौक कटा, मतलब ये 96.43 आंसर। तो ये जरूरी नहीं कि हम 24,500 का निकालते, कितना 24,500 का आप लोग निकालते 18% और फिर 30% निकालते, और उसके बाद फिर 24,500 का 10%, तो 24,500 दोनों में होगा। कंपैरिजन में जो टोटल डेटा होगा उसको हम यूज नहीं करते, पहले से पता है, वेरी गुड। ये हम लोग बार बार कर चुके हैं, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं, और बस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के तरीके से बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। What is the respective ratio total number of male Bangalore, female in Hyderabad together to the number of male Chennai and female Delhi? मतलब फिर सिर्फ कंफ्यूजन के लिए कह रहा है, देखो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन के लिए कंपैरिजन रेशियो और इंक्रीज डिक्रीज, इसमें हमें डेटा की जरूरत नहीं होती है। देखो व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो टोटल नंबर ऑफ मेल इन बैंगलोर, देखो मेल इन बैंगलोर ध्यान दीजिएगा, एंड फीमेल इन हैदराबाद, ये एक साथ, मेल इन बैंगलोर फीमेल इन हैदराबाद एक साथ, 2 नंबर ऑफ, ध्यान देगा 2, मतलब ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड, मतलब कंफ्यूजन के लिए 2 द नंबर ऑफ मेल इन चेन्नई प्लस फीमेल इन दिल्ली, मतलब कंफ्यूजन के लिए देखो, एक बार मेल बोला गया, एक बार फीमेल को दोनों में जोड़ के, दूसरे शहर में मेल और फीमेल को जोड़ के, और उसके बाद रेशियो निकालना है। तो कहोगे सर हम इसमें माहिर हैं क्योंकि हम बहुत बार सॉल्व कर लिए, निकालिए। देखो क्या कह रहे हैं, हमें ध्यान देगा मेल बंगलौर में फीमेल हैदराबाद में एक साथ करना, वो भी परसेंटेज से। आप बताओ क्या होगा, मेल बंगलौर, अच्छा बंगलौर की बात करोगे तो टोटल बंगलौर में 16% एम्प्लॉई है ना, और बंगलौर में ध्यान दीजिएगा, बंगलौर हम यहां लिख दे रहे हैं, बंगलौर में 65% क्या है नंबर ऑफ मेल बंगलौर, तो 16 का 65% निकाल लोगे, कहोगे सही है, यस सही है। अच्छा फिर कह रहा फीमेल इन हैदराबाद, आप कहोगे सर हैदराबाद में 24% एम्प्लॉई है, ओके, और हैदराबाद की बात करो, ध्यान दीजिएगा हैदराबाद में 55% क्या है मेल है, तो लेकिन मेल नहीं पूछा जा रहा, जान के कंफ्यूजन किया है, कह रहा तो मेल अगर इतने हैं, आप कहोगे सर 55% मेल है यानी 45% फीमेल है,
तो हैदराबाद के डेटा का हम 45% निकालकर एक साथ जोड़ेंगे तो मेल आ जाएगा कहां पर, बेंगलोर में, फीमेल आ जाएगा हैदराबाद में। यस, बिल्कुल सही है, जोड़िए भाई, क्या दिक्कत है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए समझिए यहां पे 16% को ध्यान दीजिए, परसेंटेज को ऐसे रहने दीजिए, यहां डेसिमल, मतलब 65% का एक डेसिमल लगाइए, दूसरा परसेंट रहने दीजिए। 16 पंचे 80 हुआ, ध्यान दीजिएगा, 16 पंचे 80 हुआ और 16 छक्का 96 ना, 96 और 8 कितना हुआ, 104 हुआ। तो 2 डेसिमल यानी 10.4, 16 का 65%, 10.4% प्लस, ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे 24 का कितना, 45%, 24 का 45%, क्या करोगे, देखो ऐसे करोगे ना, सुनहरे अक्षरों में कुछ लोग ऐसे करेंगे, कहेंगे सर 24% का 45% ये होता है, करिए। कुछ लोग ऐसे कर देंगे, सर हम ऐसे करेंगे, 24 पंचे 120 हुआ, 0, 24 का 96, 96, 2 98, 10 108, सर 108 हुआ, 2 डेसिमल लगा देंगे, 10.8 कर देंगे। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे करेंगे और कुछ लोग जो है पूरा वैल्यू निकालेंगे। हमें क्या जरूरत है भाई, ध्यान दीजिएगा, हम करें दोनों को परसेंटेज में निकालो। जैसे ये टोटल एम्प्लॉई बंगलौर में 16% में कितना परसेंट हमारे मेल है, हैदराबाद में जो 24% मेल है इसमें कितने फीमेल है, ये निकालना है, दोनों को जोड़ना है। और रेशियो किससे बताना भाई, आप कहोगे सर रेशियो बताना है, ध्यान दीजिएगा। तो टू द नंबर ऑफ मेल इन चेन्नई, फीमेल दिल्ली, मेल चेन्नई, अब आप बताओ मेल चेन्नई कितने हैं, चेन्नई 18%, ओहो यहां देखो चेन्नई 18% और चेन्नई में देखो 30% फीमेल यानी 70% मेल है। मेल इन चेन्नई, नंबर ऑफ, देखो मेल इन चेन्नई, कंफ्यूजन कर रहा है क्वेश्चन में, है नहीं कुछ क्वेश्चन में दम, बस डेटा दिया है। मेल इन चेन्नई, तो आप कहोगे सर 18 का कितना, 18 का 70%, 18 7 126 यानी 12.6%, मतलब एक को परसेंटेज ऐसे लगा 12.6%, कहोगे अच्छा वेरी गुड। और प्लस क्या कह रहा है, देखो नंबर ऑफ मेल इन चेन्नई एंड फीमेल इन दिल्ली, दिल्ली कितना है भाई 21%, 21% टोटल एम्प्लॉई है और दिल्ली में 80% क्या है, 80% फीमेल है, तो 80% चाहिए, तो कितना हुआ 8 1 8 2 16, तो 16.8%, दोनों का रेशियो चाहिए, जोड़ लो भाई, रेशियो निकाल लो। तो रेशियो जब हम वैल्यू करते तो दोनों में समान होते ना, 10 2 20, ये 20 हुआ, 20 एक 21.2 डायरेक्टली ना, 8 4 12, 2 हो जाएगा, तो 21.2 आ गया ना, 21.20, यहाँ पे 12 16 18 28 हुआ, 8 से 14 29.4 ना, जोड़िए ना, 12 16, मतलब डायरेक्टली हम जोड़ दे रहे हैं ना, चाहे से 8 से 14 1.4 हो गया और बाकी 12 16 28 और 29.4। अब परसेंटेज अगर लगा होता, देखो परसेंटेज कट जाएगा, पॉइंट कट जाएगा, जो आएगा सॉल्व कर दो, 4 तो आएगा, 4 पंचे 20 हुआ, 4 3 12 हुआ, 53 कहीं है भाई, कहीं है नहीं भाई, 4 से नहीं, 4 से तो कटेगा कहाँ भाई, 4 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, ये हम ध्यान नहीं दिए, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 कम 2 हुआ, आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, 2 0 2 6 12 हुआ, सही 106 है, नहीं भाई, चलो अच्छा, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 से 14, 147 है, नहीं है, 7 से कटेगा, 6 7 नहीं है, तो बिल्कुल नन ऑफ दिस तो है आप लोगों के पास ना, वेरी गुड। कोई डाउट है इसमें, तरीके की हम बात कर रहे हैं, पहले परसेंटेज में करोगे आप लोग, जरूरी नहीं कि वैल्यू में करो। हम जो ये परसेंटेज है ना, ये वैल्यू मान के चलेंगे, चेन्नई में 18 एम्प्लॉई हैं और इसमें मेल या फीमेल कितना है वो वैल्यू मान लेंगे, तो वैसे सब में मान लोगे भाई, जो कह रहा है उसका रेशियो निकाल लोगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। बस हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं। ओके, इसको बताओ मुंबई, अच्छा ये भी रेशियो फिर से करा, वो इसको आप लोग बताओ, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो टोटल मेल इन मुंबई एंड दिल्ली सिटीज, टोटल फीमेल इन, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दोनों एक साथ पूछ लिया गया, थोड़ा और आसान क्वेश्चन दे दिया गया। मेल इन मुंबई एंड दिल्ली, मुंबई दिल्ली, देखो फिर से भाई मुंबई, आप लोग बताओ मुंबई में कितना 11%, मुंबई में कितना 40% मेल है, तो 11 चौक 44 यानी 4.4% मेल हो जाएंगे ना, ये करोगे ना, 4.4% मेल हो जाएंगे। अच्छा दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कितना 21%, दिल्ली में 21%, दिल्ली में 80% क्या है फीमेल है, मेल कितने 20%, 21 दूना 42 यानी 4.2%, तो तुरंत समझ जाएंगे सर इन दोनों में कितने होंगे 4.6%, नहीं सर 8.6% टोटल मेल होंगे। अच्छा अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जो दिया गया उसी की बात कर रहे हैं, फिर से रिकॉल कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ फीमेल सेम सिटीज टुगेदर, ओहो नंबर ऑफ फीमेल सेम सिटीज। तो आप लोग बताओ, जैसे हम अगर बोलते हैं 11 का 40% निकाला, 44 हुआ, 40 मेल है तो फीमेल कितना 60%, 11 छक्का 66 यानी 6.6 ना, ये फीमेल प्लस जैसे 21 का हमने 20% निकाला, क्या आया मेल आया, तो 21 का 80 निकालोगे तो 80 कितना हो जाए, बाकी जैसे हम चाहे 21 में से 4.2 घटा दें और चाहे
यहां से 8 1 में 16, 16.8% ये हो गया। जोड़ दोगे 8 6 14 के 4 हुआ, 8 से 14 के 4 या 16 6 कितना हुआ, 16 6 22 और 8 से 14 22 से 23.4 तो 23.4। अब इनका रेशियो कितना आसान है, परसेंटेज कैंसिल हुआ, पॉइंट कैंसिल हुआ, 2 से कितना हुआ, देखो भाई 2 से कटेगा, 2 चौक 8 2 तिहाई 6, अच्छा 2 एकम 2 2 एकम 2 214, 43:17 है। सब दूर दूर तक नहीं है सर, नहीं है तो कोई बात नहीं, 43 प्राइम नंबर है, इसका डिविजिबल 4 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, 3 नहीं, बिल्कुल सही, यानी नन ऑफ दीज हमने जान के दिया, कंफ्यूजन ना हो, आप लोग सॉल्व करते रहो। वेरी गुड। 14वां क्वेश्चन ध्यान समझिए, टफ नहीं है, बस आप लोग को क्वेश्चन देखना है और बार बार रिकॉल करना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए, ये समझना है। दिल्ली में कर्मचारी कुल संख्या, हैदराबाद में कर्मचारी कुल संख्या कितना, अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन। दिल्ली में 24,500 गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दिल्ली में कितने कर्मचारी हैं, आप कहोगे सर 21% है, हम वैल्यू की जरूरत ही नहीं यूज करेंगे। और कुल संख्या दिल्ली में कुल संख्या, हैदराबाद में कर्मचारी, भाई हैदराबाद में कितना 24%, तो कितना आसान है, यानी 21 24 का कितना परसेंट, एक लाइन में 3 7 21 3 8 24 1/8 की वैल्यू कितना, 12.5 7 84 और 12 7 84 ना 12.5% और 0.7 84 से 87.5, यस बिल्कुल सही है, 87.5 आंसर, कितना आसान है। वेरी गुड। ये आप लोग बताओगे। सभी सर्व पुरुषों कुल संख्या, फिर वही ढांक के 3 5 क्वेश्चन कह रहा है कि कितने सभी शहरों में पुरुषों कुल संख्या कितनी है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या है, जैसे होता नहीं, सबसे हमने क्या बताया था, जब नंबर निकालना होगा सबसे लास्ट में, वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन जैसे ये है ना, सभी शहरों में, पहले तो भाई परसेंटेज में सभी शहरों में पुरुष निकालोगे और फिर 24,500 का उतना परसेंट निकालोगे। ये होमवर्क है। कहोगे सर जो टफ वाला होगा वो होमवर्क दे रहे हैं। टफ वाले का मतलब है भाई ये करो, जैसे हम करें चेन्नई मुंबई है, यहाँ से करो मुंबई 11% और सभी शहरों में पुरुषों, तो 11% का 40% निकालो, 11 चौक 44 यानी 4.4% पुरुष हैं, ऐसे समझो। अच्छा फिर चेन्नई में 18, तो 18 का 30 महिलाएं हैं, 70 पुरुष, 18 7 126 यानी 12.6% क्या है, पुरुष हैं। मतलब ऐसे सब परसेंटेज जोड़ दो और जो आएगा वो 24,500 का निकाल लोगे ना, बिल्कुल निकाल लेंगे। नहीं आएगा तो हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। और हमें लगता है अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जरूर बताएंगे, इसी बहाने बताइएगा भाई सर नहीं आया, तो इसमें कोई ना कोई आंसर होगा, नहीं तो नन ऑफ दीज होगा। वेरी गुड। तो ये सब डीआई देखो, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सब समझिएगा कि बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे ना, कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें ज्यादातर जो है, आज हम अप्लाइड फॉर्म में कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ बहुत ट्रिकी नहीं, अप्लाइड फॉर्म का मतलब जैसे एग्जाम में सॉल्व करना चाहिए। हाँ, अगर हम सिर्फ आप लोगों को बताते नहीं, सिर्फ सॉल्व करते तो और फास्ट करते, देखिए जल्दी सॉल्व कर लेते। तो वो चीजें आप लोगों को अपने अंदर लाना है भाई। ओके चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज देखो इसमें टोमेटो की बात हो रही, पोटैटो की बात हो रही, ऑनियन की बात हो रही, बीन्स की बात हो रही, सबकी बात हो रही है। पढ़िए ध्यान से। द फॉलोइंग ग्राफ शो द प्राइस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल इन वेरियस मंथ्स इन आगरा एंड शोन द रेशियो ऑफ प्राइसेस वेजिटेबल इन आगरा एंड वृंदावन। देखो कह रहा है कि इन वेरियस मंथ इन आगरा, मतलब ये आगरा में प्राइस है, आगरा में मतलब सो प्राइस डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल आगरा में, एंड टेबल शो द रेशियो ऑफ प्राइस वेजिटेबल इन आगरा एंड वृंदावन। आप लोगों को आगरा के सब्जी का ये मूल्य दिया है और यहां आगरा और वृंदावन के सब्जी में क्या मतलब मूल्य में क्या रेशियो है वो दिया है। जैसे हम ये कहें भैया ऑनियन आगरा में ऑनियन 60 रुपए है, तो 3 की वैल्यू 60 रुपए, तो वृंदावन में कितना होगा, वृंदावन में 80। वृंदावन में देखो टूरिस्ट आते इसलिए महंगा हो गई ऑनियन, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आप लोगों को डेटा समझना है भाई, डेटा समझिए। ये किसकी बात कर रहा, मंथ इन आगरा की बात कर रहा है। ये सब डेटा पहला वाला आगरा में है, आगरा में रेड वाला ऑनियन है। अगर ऑनियन की बात करेंगे, जनवरी में आगरा में 60 रुपए किलो ऑनियन है भैया। पोटैटो व्हाइट वाला है, आप कहोगे सर फरवरी में पोटैटो आगरा में 30 रुपए। अब आगरा में पोटैटो पता है तो वृंदावन में पता है। ये आगरा में बात की जा रही है, आगरा का डेटा ये किससे दिया है, लाइन ग्राफ वाला डेटा आगरा में दिया है। और ये जो दिया आगरा वृंदावन में, रेशियो आगरा से वृंदावन में रिलेट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं।
तो अधिकतम न्यूनतम वाला नहीं, पहले एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें जो तो आपस में डायरेक्टली रिलेट हो। जैसे इसको समझिए, मई में, इसको हम पहला नहीं सॉल्व किया, दूसरा जान के सॉल्व कर रहे हैं कि डेटा दिया हो, कहिए दूसरा और सॉल्व करें, मतलब फिलहाल चलिए सॉल्व करते हैं। द रेट ऑफ बीन्स इन आगरा इन मई, मई में आगरा में बीन्स का रेट, आप बताओ बीन्स कौन सा है, ये येलो वाला बीन्स है और ये सब आगरा वाली बात की जा रही है। तो आगरा में बीन्स का रेट क्या है, कब भैया, मई में। तो आप कहोगे सर मई में आगरा में बीन्स का रेट 50 रुपए है ना। देखो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी मई में आगरा में बीन्स 50 रुपए है। आप कहोगे सर 50 रुपए बीन्स है, सस्ती बीन्स है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है और अप्रैल में वृंदावन में प्याज के रेट से, भाई अप्रैल में बात करो तो अप्रैल में अगर ऑनियन की बात करेंगे, प्याज की बात करेंगे, रेट, अप्रैल में प्याज हमें पता है आगरा में 40 है, आगरा में प्याज 40 है, तो वृंदावन में, आगरा में तो हमें पता होगा, लेकिन वृंदावन के लिए ये रेशियो का सहारा लेना पड़ेगा। तो भाई अगर हम प्याज की, ऑनियन की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 3 अगर होगी आगरा ऑनियन आगरा में तो 4 होगी वृंदावन में ना, ये तो कह रहा है ना। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, देखो समझिएगा, 3 अगर 3 की वैल्यू 40 रुपए तो 4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखो 3 की वैल्यू 40 रुपए, 4 की वैल्यू जो कि कटेगा नहीं, तो इसलिए डायरेक्टली कर देंगे। भाई 40 रुपए जो 3 से नहीं कट रहा है तो डेसिमल्स में आएगा, हम ऐसे कर दें, 3 की वैल्यू 40 रुपए, 1 की वैल्यू 13.33 रुपए, तो 4 की वैल्यू लगभग 52-53 रुपए आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं फिलहाल। ओके, बोलिए कोई डाउट है? तो कितना प्याज, कितना रेट से कितना प्रतिशत है? द रेट ऑफ बीन्स इन आगरा इन मई इज व्हाट परसेंट टू रेट ऑफ ऑनियन अप्रैल इन वृंदावन। अच्छा, दोनों कंपैरिजन करना भाई, ये 50 जो है इसका कितना परसेंट है, कंपैरिजन करना तो और आसान है। देखो ये 50 है, हमने एक्सपेंड फॉर्म में लिखा, तो 4 चौक 16, 160 का 160/3 का कितना परसेंट है। आप कहोगे सर 3 ऊपर ले जाएं, हाँ हम कहेंगे ले जाइए। तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 से 15 हो गया, ये 15, 4 चौक 16, 4 से कितना हुआ 25, 25 या 75 पंचे कितना हुआ, या 3 पंचे 15, 25 75, यानी 375 डिवाइड बाई 4। आप कहोगे सर 4 9 36 होगा, हम भी कहेंगे, 4 3 12 है, बिल्कुल कहेंगे, और 4 7 28, 4 5 20, 93.75% मोर देन है, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। क्लियर है ना, मतलब कंपैरिजन में है। अच्छा, आगरा में आलू, अच्छा ये तो आगरा की बात करेंगे तो बहुत आसान है, सबसे आसान। एक क्वेश्चन अभी और देख, आगरा में देख, जनवरी से मई तक आगरा में आलू की कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? जनवरी से मई, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज द प्राइस पोटैटो इन आगरा फ्रॉम जनवरी टू मई। जनवरी में अगर हम किसकी बात करेंगे भाई, पोटैटो की बात करेंगे। पोटैटो भाई, पोटैटो व्हाइट वाला है, ध्यान दीजिएगा, पोटैटो व्हाइट वाला है। जनवरी में पोटैटो कितना है, व्हाइट वाला ये 70 रुपए है, नहीं 70 रुपए, अच्छा ये देखो व्हाइट वाला ये 20 रुपए है। और पोटैटो जनवरी में मई, और मई तक, मई की बात करेंगे, मई में कितना पोटैटो भाई 30 रुपए, मई में 30 रुपए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज इंक्रीज द प्राइस ऑफ पोटैटो इन आगरा फ्रॉम जनवरी टू मई। तो जनवरी में 20 है और मई में 30 है, तो कितना बढ़ा, 10 20 से, यानी 50% बढ़ गया ओरली आंसर एक लाइन का। भाई जनवरी में 20 रुपए था और 30 रुपए हो गया, बढ़ा कितना, 10 रुपए, किससे, 20 रुपए से इंटू 100। कितना आसान है, बस डेटा देखना था 50%। तो आई होप, अच्छा कुछ वृंदावन की बात करें उसमें ध्यान दें, इसको बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनवरी में आगरा में टमाटर की दर और फरवरी में वृंदावन में आलू की दर का। जनवरी में आगरा में टमाटर, जनवरी में आगरा में टोमेटो, रेट ऑफ टोमेटो, देखो ध्यान दीजिए, टोमेटो ये वाला है, ग्रीन वाला है। तो भाई जनवरी में टोमेटो कितना, 70 रुपए है, आगरा में 70 रुपए टोमेटो है। फरवरी में वृंदावन में पोटैटो, आगरा इन जनवरी, एंड रेट ऑफ पोटैटो इन फेब वृंदावन। अच्छा भैया, वृंदावन में अगर हम पोटैटो की बात करेंगे तो पोटैटो वृंदावन में और कहां, आपके आगरा में रेशियो 5:6 है। तो यहां से देखो फरवरी में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा कि पोटैटो जो है हमारा, पोटैटो फरवरी में आगरा में कितना था। आप कहोगे सर फरवरी में आगरा में 60 रुपए था, तो 60 रुपए, 5 की वैल्यू 60 रुपए, तो 1 की वैल्यू 12 रुपए, 6 की वैल्यू 72 रुपए। देखो मतलब, यानी अगर फरवरी में हमें आगरा में पता है 60 रुपए पर केजी हमारा पोटैटो था, तो उसी वृंदावन में कितना होगा, 6 रेशियो, तो 5 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 12, तो 72।
अब समझ में आया होगा आप लोगों को। 2 से कितना हुआ भैया 35 हुआ, 2 से कितना हुआ 36, यानी 35:36 आ गया ना। कट कर दोगे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ये सब निकाल लोगे पता, विच वेजिटेबल, ये सब सॉल्व कर लेंगे। बस तरीका था ये टेलीग्राम चैनल पे। अब हम कोशिश करेंगे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ये सारे क्वेश्चंस पीडीएफ के फॉर्म में भेजेंगे, वहां से आप लोग सॉल्व करिएगा। इस तरह 91 मैथ्स ऑफिशियल चैनल अलग से बना है भाई, लिंक आप लोगों को इसमें शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ आप जो पढ़ा रहे हैं ना, तो पीडीएफ जो है वो उसमें सेंड करेंगे और आप लोग आंसर उसका बताएंगे। वेरी गुड, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग न्यू सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।